तो नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा में। गोंडा में भी एक कहानी ऐसी आई है पति पत्नी के बीच में, जो पूर्व में आपने 2-3 साल पहले ज्योति मौर्य एसडीएम की कहानी सुनी थी। यानी यहाँ जो है पति मजदूरी करके और उसके पास 2-3 भैंस थी, वह भैंस को बेच करके और पत्नी की पढ़ाई को पूरी करवाता है और पत्नी को नर्स बना देता है। लेकिन जब नर्स पत्नी बन जाती है तो उसके बाद वह कहती है कि भैया अब हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमको तलाक लेना है और 10 लाख रुपए हमको आप दो। यानी 10 लाख रुपए दो, उसके बाद तलाक दो। यानी 10 तलाक के बाद वह 10 लाख रुपए भी लेगी साथ में ही। और जो जेवरात यानी जो पैसे और जेवरात जो पहले से पत्नी ने ऐड करके रखे थे, उसका कोई ब्यौरा वो नहीं देगी। उसने साफ तौर पे यह कह दिया है कि जो हमने पैसे लिए हैं वो पैसे लिए हैं, बाकी जो है तुमको 10 लाख रुपए देना होगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये राजेश कुमार वर्मा जी हैं। राजेश कुमार वर्मा ये काफ़ी जो है अपनी पत्नी को नौकरी को लेकर के जो है ये काफ़ी परेशान थे। इनको लगा कि इनकी पत्नी अगर नौकरी पा जाएगी तो काफ़ी कुछ जो है घर की स्थिति सुधर जाएगी, इसलिए यह अपनी पत्नी रेणु वर्मा को जो है पढ़ाने में इन्होंने जी जान लगा दी। यह बाहर गए, उसके बाद इन्होंने मजदूरी की। मजदूरी के बाद जो है यह घर में आए। इनके घर में 2-3 भैंस थी, उन भैंसों को भी इन्होंने बेच दिया और बेचने के बाद ये उसका पैसा जो है अपनी पत्नी को दिए और पत्नी को यानी तुम पढ़ाई अपना पूरा करो। और पढ़ाई जो है वह पत्नी हालांकि पूरा करने लगी। पढ़ाई जब वह पूरा कर ली तो वह जो है नर्स बन जाती है। अब नर्स बनने के बाद जो वह कहानी जो है फिर बदल जाती है। वह एक प्राइवेट अस्पताल में जो है वह नौकरी करने लगती है। उसके बाद वह साफ तौर पर कहती है कि भैया अब जो है अगर आपको रहना हो हमारे साथ तो सप्ताह में 1-2 दिन हमारे साथ रहो और अपने माँ बाप को छोड़ दो। माँ बाप के साथ मैं नहीं रह सकती। दरअसल दोस्तों जो राजेश वर्मा के माँ बाप है, माँ अंधी है और बाप थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त यानी दिमाग से जो है कमज़ोर हैं। इसलिए राजेश वर्मा अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी है राजेश वर्मा की, वह कह रही है कि भैया जब माँ बाप को साथ लेकर के रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं जहाँ रहते हूँ यहाँ तुम आ जाओ और सप्ताह में 1-2 दिन के लिए तुम यहाँ रहो। अब इस पर राजेश वर्मा कह रहे हैं कि भैया वहाँ हम जाएंगे तो हमारे जान को जो है खतरा हो सकता है। हो सकता है कि हमको रात में जो है गेम बजा दे, कुछ भी कर दे। आजकल पत्नियाँ तो आप देख रहे हैं, तो सोचते हैं राजेश वर्मा कि हम जाएंगे 1-2 दिन के लिए रात में और कहीं मेरी हत्या न हो जाए। इस डर से जो है राजेश वर्मा जो है पत्नी से धीरे धीरे करके उनकी दूरी बनती जा रही है। पत्नी ने अब साफ तौर पे कह दिया है कि 10 लाख रुपए मुझको दो और मुझको तलाक दो, हमको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। दोस्तों अब यह जो है मामला बृहद हो गया, यानी मामला अब ये खराब हो गया। सीधे सीधे जो है उसने कहा कि भाई 10 लाख रुपया जो है दो। अब राजेश वर्मा जो है वो परेशान है कि 10 लाख हमने अभी तक तो हमने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और हमने वो करके जो है पत्नी को इतना सब कुछ हमने किया। अब पत्नी को जो है 10 लाख रुपए भी दें और पत्नी रहेगी भी नहीं। आपको याद हो गया होगा ज्योति मौर्य की कहानी। ज्योति मौर्य के पति ने भी यही आरोप लगाया था, हमने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बना दिया। एसडीएम बनते ही जो है उसके तेवर बदल गए। उसके बाद उसने कहा हमको तलाक चाहिए, जबकि 2 बच्चे भी हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य को 2 जुड़वे बच्चे हैं, फिर भी जो है वो अपने पति से तलाक की अर्जी दाखिल करती हैं और पति से तलाक के लिए कहती हैं कि भैया हमको साथ में नहीं रहना है, हमको तलाक लेना है। उधर जो है वो तलाक ले रहे हैं और यहाँ भी वही स्थिति है। इन्होंने भी मजदूरी कहाँ कहाँ क्या करके और भैंस बेच करके इन्होंने भी पढ़ाया लिखाया। अब पत्नी कह रही है कि हमको तलाक चाहिए, हमको 10 लाख रुपए समेत जो है तलाक चाहिए। अब इसमें जो है काफ़ी ये परेशान है, भटक रहे हैं चारों तरफ, जो है लोगों से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन के पास जाकर पुलिस के पास कह रहे हैं सर हमारा जो पैसा है और जेवरात जो है उसको वापस करवा दिया जाए। अब पत्नी भैया पैसा जेवरात क्यों वापस करेगी, वो तो उल्टा पैसा मांग रही है 10 लाख रुपए की और माँ बाप के साथ रहना भी नहीं चाह रही है। दोस्तों आजकल के जो बहुएं हैं वो ज़्यादातर आती हैं तो उनको यही है कि उनको माँ बाप जो है वो भारी लगते हैं कि माँ बाप को खाना देना, माँ बाप के साथ में रहना उनको जो है ठीक नहीं लगता, तो वो अकेले रहना चाहती हैं। तो ठीक है, अकेले रहने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो रेणु वर्मा और राजेश वर्मा की ये कहानी ये बताती है कि कोई भी पति अपने पत्नी को इस तरीके से पढ़ा करके अधिकारी क्यों बनाएगा। ज्योति मौर्य के बाद से तमाम पतियों को यह सीख मिल गई कि पत्नी जो है अगर वह हाई फाई हुई, उसको अगर नौकरी मिल गई तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी छुट्टी हो जाएगी।
और उसके बाद तमाम जो है पत्नियों पर इसका प्रभाव पड़ा भी है। तमाम लोग जो है वह उन्होंने नहीं पढ़ाया, उन्होंने बंद कर दिया, हॉस्टल से घर बुला लिया, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि एक अहम पद एसडीएम पद जो है वह न्यायिक व्यवस्था की है, जो दूसरे को न्याय देता है। तो अहम पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर ऐसा कर सकता है तो नॉर्मल व्यक्तियों की क्या है। बहरहाल अब ये बताइए, रेणु वर्मा जो है, राजेश वर्मा ने मजदूरी और भैंस बेच करके पढ़ाई की और पढ़ाई करवाया और पैसे खर्च किया, वो कह रहे हैं कि हमको तलाक चाहिए। क्या लगता है आपको? अपनी